रीवा के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया और करोड़ों का सामान जलकर खाक हुआ बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको रीवा से दे रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इसी बीच देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई और आग धधकने लगी। आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया और ये संभावना जताई जा रही है कि करोड़ों का सामान जलकर खाक हो चुका है। आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, कितना विकराल आग का तांडव यहां पर नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है ये, जहां पर भीषण आग लग गई है। और ये देखिए, आसपास के भी फैलती हुई ये आग नजर आई। आग की लपटें आप देखेंगे, ये थोड़े अंधेरे का वक्त है, ऐसे में आप देखिए कि जो धुआं है वो भी कितने व्यापक स्तर पर निकलता हुआ नजर आया। रीवा के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर हड़कंप भी मच गया और ये संभावना जताई जा रही है कि करोड़ों का सामान जलकर खाक हुआ। और देखिए, इस पर भी महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है कि लगभग 6 घंटे तक भभकती रही ये इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की दुकान। और ऐसे में अब कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, आग का तांडव देखने को मिला। बहुत बड़ी खबर यह हो जाती है क्योंकि करोड़ों का नुकसान भी यहां पर हुआ बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक प्राइमा फेसी जानकारी है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। LG शोरूम है जिसमें आगजनी घटना हुई है, संभवतः शॉर्ट सर्किट से हुई है, लेकिन अभी कारणों की पुष्टि नहीं की जा सकती है। ये जो वहाँ के मालिक हैं उनसे चर्चा के उपरांत, जो उनके कर्ज उनसे पूछताछ के उपरांत ही पता चल सकेगा। लेकिन आग में आप जैसा देख सकते हैं कि काबू पाया जा चुका है और हमारी पूरी नगर निगम की टीम ने और पुलिस की मुस्तैदी से बहुत बढ़िया त्वरित रिस्पॉन्स हुआ है इसमें। ये बहुत बड़ी आगजनी घटना हुई और बीच बाजार में हुई। हमारे धनेन्द्र सिंह जी ने हमको तुरंतकाल फ़ोन किया कि भैया एक आग लगी वहाँ पर LG के शोरूम में। जैसे हम लोग घर पहुँचे थे ऑफिस, वैसे तुरंत भगे और फायर ब्रिगेड वालों को सबको निर्देशित किया। सब ऑन द वे हो गए। जाम के कारण आने में कुछ गाड़ियाँ फंस गई थी, पर हमारे नगर निगम के अमले ने और सब लोगों ने मिल के बड़ा कंट्रोल किया और एक बड़ी अप्रिय घटना होने से बच गई। नहीं अगर ये आग फैलती हुई तो बस्तियों में तो और भी जगह प्रभावित होती। तो आग के आतंक की ये 2 तस्वीरें भी देख लीजिए। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर आप जलते हुए शोरूम को देख सकते हैं, तस्वीरें दिखाइए। वहीं देखिए, दूसरी तस्वीर जो है वो दमकल कर्मियों की है जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आग इतनी खतरनाक थी कि शोरूम में रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन नुकसान से बचाव नहीं किया जा सका। करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग जाएगी तो कितना सामान का नुकसान होगा। यहाँ पर काफी कुछ करोड़ों का सामान के नुकसान की जानकारी मिल रही है। तस्वीर आप देख लीजिए, 2 तस्वीरें हैं। जलते हुए शोरूम को देख लीजिए। दूसरी तस्वीर दमकल कर्मियों की है। जद्दोजहद लगी, 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन आग इतनी खतरनाक थी कि शोरूम में रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया है। सीधा रुख करना चाहूंगी, विवेक तिवारी रीवा से मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, हमने देखा कितना आग का तांडव नजर आया है, हालांकि अभी क्या जानकारी मिल रही है, कितने का नुकसान हुआ होगा? बिल्कुल अंजलि, आग का तांडव रीवा में देखने को मिला। ये बजरंग नगर के LPG का जो शोरूम है वहां लगभग 5 दमकल गाड़ियां अंजलि लगी हुई थी। इसके बाद भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। लगभग 5 दमकल गाड़ियों के साथ साथ तमाम लोग वहां पे जुड़ गए थे। पानी की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन बड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया और लगभग 50 लाख वजह बताई जा रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा हुआ था, इसलिए आग की लपटें भी आसमान छू रही थी और उस पर काबू पाना भी मुश्किल हो रहा था। और जो वजह निकल कर आ रही है कि वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट प्रमुख वजह रही जिसके कारण आग लगी है। हालांकि अभी इस पर जांच चल रही है कि प्रमुख कारण क्या रहा है जिसके कारण आग इतनी भयानक रूप ले ली है। लेकिन फिलहाल अब स्थिति काबू पर है। रूट को भी डाइवर्ट किया गया है, वहां से लोगों को आने जाने को रोका गया है और अभी स्थिति जो है वो काबू पर है। लेकिन चलिए ठीक है, अभी स्थिति काबू है और कहीं ना कहीं व्यवस्था बिठाई जा रही है, जांच पड़ताल भी आगे बढ़ती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।